नमस्कार साथियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के CBSE पाठ्यक्रम हिंदी बी की पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 1 साखी की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले हम कवि कबीरदास का परिचय जानेंगे और फिर साखी का भावार्थ और काव्य सौंदर्य समझेंगे और उसके बाद पाठ का सारांश समझेंगे। हमारे कवि का नाम है कबीरदास। इनका जन्म 1398 में लहर तारा काशी में हुआ था। सन 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नाम के तालाब के किनारे नीरू नीमा नाम के निसंतान मतलब जिनके कोई बच्चे ना हों, ऐसे दंपति अर्थात कपल को एक नवजात शिशु का मतलब है न्यू बॉर्न चाइल्ड, उनको मिला और इसी बालक को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर इस गरीब जुलाहा दंपति ने बड़े प्रेम से लालन पालन किया। इसका नाम कबीर रखा गया। कबीर बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासु मतलब वो जानना चाहते थे कि आसपास में क्या हो रहा है। वे क्यूरियस, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो जिज्ञासु मतलब क्यूरियस नेचर, प्रवृत्ति नेचर। वे संतों के बीच बैठकर ज्ञान की बातें सुनते थे और उस पर चिंतन मनन करते थे। तो वो संतों के बीच में वहाँ पर काशी में रहते थे, तो वहाँ पर संत काफ़ी हैं, साधु संत बहुत हैं, तो उनके बीच में बातचीत कर सुनते थे और फिर उस पर अपना सोचते थे, विचारते थे, थिंकिंग करते थे। तो धीरे धीरे कवि की आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती गई। ये सब सुनकर उनका जो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी बढ़ गई और रामानंद जी इनके गुरु बने। और कबीर बाह्य आडंबर मतलब दिखावा, शोइंग, तो इससे बिल्कुल अलग थे और विशुद्ध आध्यात्म के उपासक थे। वे ईश्वर को निराकार मानते थे। निराकार मतलब वे मूर्ति पूजा नहीं मानते थे और ईश्वर को आकार के बिना यानी बिना आकार का मानते थे। वे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के क्रांतदर्शी कवि माने गए हैं। क्रांतदर्शी कवि का मतलब है कि उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें की हैं जो विभिन्न धर्मों की रूढ़ियों पर चोट करती हैं, उनके अंधविश्वासों या ब्लाइंड फेथ पर चोट करती हैं। तो इसीलिए उनको ऐसा कवि माना गया है जो कि सिर्फ आध्यात्म को बढ़ावा देता है। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बारे में भी एक कहानी है। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। लेकिन कबीर सारी जिंदगी काशी में रहते थे और अंत समय में जब उनका मरने का समय आया तो वे मगहर चले गए। इस प्रकार वे उस रूढ़ी को या उस अंधविश्वास को तोड़ देना चाहते थे कि मगहर में मरने पर किसी को नरक मिलेगा। उनका मानना था कि जो अच्छे कार्य करेगा वो कहीं पर भी जिंदा रहे या मरे, कहीं पर भी रहे, उसको उसके कार्यों कर्मों के अनुसार जगह मिलेगी। तो इस बात अंधविश्वास का कि मगहर पर मरने पर नरक मिलेगा, ये बात तोड़ने के लिए इस ब्लाइंड फेथ को वे अंत समय में मरते समय काशी से मगहर चले गए। जी, सन 1518 में लगभग 120 वर्ष की आयु में कबीर की मृत्यु हो गई। भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा, पंजाबी भाषा और ब्रज भाषा का इनकी भाषा पर प्रभाव दिखता है। इसका कारण ये है कि कबीर तो संतों के बीच में उठते बैठते थे और विभिन्न प्रकार के संत काशी में आते थे, अलग अलग जगहों से आते थे, तो उन सब की भाषा का प्रभाव कबीर की बोली पर पड़ा और वह सब भाषाओं की मेल करके खिचड़ी जैसी बन गई। तो इसीलिए इनकी भाषा को कहा गया पंचमेल खिचड़ी भाषा अथवा सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ है मिली जुली भाषा, क्योंकि साधु लोग पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं देश में,
तो उनकी भाषा में अलग अलग जगह का प्रभाव आ जाता है। तो इसीलिए कबीर की भाषा को भी पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने जो कुछ भी रचनाएं की हैं वे उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई हैं। कबीर की रचनाओं में बीजक, कबीर परछाई, साखी, कबीर ग्रंथावली आदि शामिल हैं। इनके द्वारा रचित दोहे साखी नाम से प्रचलित हुए हैं। तो कबीर के लिखे हुए दोहे साखी कहलाए। साखी दोहा छंदी है। दोहा छंद मतलब उसका एक लक्षण है, उसमें 13 और 11 विश्राम होते हैं और टोटल पूरे जो है 24 मात्रा होती हैं। पहले वाले भाग में 13 और तीसरे वाले चरण में भी 13 वर्ण होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल होते हैं और टोटल अगर पूरे दोहे में देखें तो 24 मात्राएं होती हैं। मतलब एक लाइन में 24 मात्राएं होंगी। तो प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य के जीवन को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का जो दोहा है वे साखी कहलाए गए। और दोहा छंद की जो लक्षण हमने आपको बताया 13 और 11 का, ये CBSE हिंदी बी के उसमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। आप बस इतना ही याद रख लीजिए कि 13 और 11 के विश्राम और कुल 24 मात्रा होती हैं। इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। इस पर अगर कभी चर्चा होगी तो हम इस पर विस्तार से बताएंगे कि इनको किस तरह से गिना जाता है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर ने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, ईश्वर के जिस स्वरूप के साक्षी बने, उसे ही उन्होंने अपने दोहों में प्रकट किया। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है और जिसका अर्थ है देखा हुआ या प्रत्यक्ष अनुभव। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो वाणी का मतलब है वाणी या बोली, आपा मतलब नियंत्रण, कंट्रोल, खोई मतलब खो जाना, तन शरीर, शीतल यानी शांत हो जाना, औरन मतलब दूसरों को। तो इस संदर्भ में, संदर्भ का मतलब है रेफरेंस। किसी भी कविता या काव्यांश की जब हम बात करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं तो हम उसका रेफरेंस देते हैं। तो इसमें काफ़ी पहला भाग जो है वो समान रहता है और बाद के भाग में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ये हर दोहे के लिए समान रह सकता है और दूसरी नीचे के जो उसका भावार्थ आ रहा है उससे संबंधित कुछ न कुछ बात यहाँ पर लिख करके आगे इसको विस्तार देते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना तन प्रसन्न रहे और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। इस दोहे द्वारा कबीर मीठी बोली बोलने का समर्थन कर रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य मतलब इस काव्य की क्या विशेषता है? सबसे पहले ये एक नीति का दोहा है, यानी एक कुछ मॉरल वैल्यू है इस दोहे की। और दूसरी इसकी भाषा सधुक्कड़ी है। सभी दोहों में आप ये बात लिख सकते हैं कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है। मीठी बोली का महत्व तो समझाया गया है इस दोहे में और इसमें दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित या एक अच्छे स्मेल वाला पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में रहता है। नाभि मतलब उसके नेवल पॉइंट में रहता है। जो मेल डियर होता है उसके पेट में रहता है ये। और कुंडली मतलब उसकी नाभि या नेवल। और मृग
यानी हिरन अथवा डियर, और घटी घटी माने कण कण, यानी घटी घटी का मतलब है एवरीवेयर। तो इस दोहे का अब हम संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि कस्तूरी से एक तरह, उसकी नाभि से एक तरह का पदार्थ टपकता है जिससे खुशबू आती है, और उस खुशबू को ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढता है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य लोग भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू के लिए जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी नाभि में ही विद्यमान है, किंतु वह इस बात से बेखबर होता है, और उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, किंतु मनुष्य ईश्वर को विभिन्न धार्मिक स्थलों में ढूंढता रहता है। यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद आदि जाकर के मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है, जबकि ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। इसीलिए इस दोहे के माध्यम से कबीर ने ईश्वर को अपने भीतर ढूंढने का संदेश दिया है। तो काव्य सौंदर्य देखते हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार हम देखते हैं, यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है? कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है, कि जिस तरह कस्तूरी मृग जंगल में जगह जगह घूम करके उस सुगंध को ढूंढता है, वैसे ही तो उदाहरण देने के कारण, उदाहरण देकर जब कोई बात को समझाया जाता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान दिया गया है। सर्वव्यापकता मतलब वो ओमनी प्रेजेंट है, ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, और इसमें दोहा छंद प्रयोग हुआ है। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो मैं अहंकार का यानी ईगो का को रिप्रेजेंट करता है, हरि यानी ईश्वर या भगवान, अंधियारा मतलब अज्ञान यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, मतलब अंधियारा मतलब डार्कनेस या अज्ञान, इग्नोरेंस। देखा मतलब देखना। संदर्भ या रेफरेंस, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1-2 से ली गई है, और साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर के मन में अहंकार या के मिट जाने के बाद भी मन में ईश्वर के वास की बात बताई गई है। जब हमारे मन का अहंकार मिट जाएगा तभी ईश्वर हमारे मन में बसेंगे। तो व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें ईश्वर या परमेश्वर प्राप्त नहीं हुए, किंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है। जब हृदय में अहंकार नहीं है तो प्रभु की प्राप्ति हो पाई। तो कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का नष्ट होना यानी ईगो का खत्म होना आवश्यक मानते हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन होने से अज्ञान या इग्नोरेंस रूपी अहंकार जो है नष्ट हो गया है। यहाँ मैं अहंकार का, दीपक ज्ञान का, और अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। प्रतीक मतलब सिंबल है। तो काव्य सौंदर्य दिखते हैं, सरल सहज भाषा, बहुत सरल भाषा यूज की गई है। पंचमेल भाषा या सधुक्कड़ी भाषा, आप जो भी लिखें, पंचमेल खिचड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा, तो वो आप लिख सकते हैं। रूपक अलंकार यानी जब किसी चीज को वह होने का मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर मैं शब्द जो है अहंकार होना मान लिया गया है। तो दोहा छंद है, शांत रस या भक्ति रस का प्रयोग है। दोहा 4 में, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। कबीरदास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं कि सिर्फ मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। तो सुखिया मतलब सुखी है, खाए मतलब खाना, अरु और रोवे रोना। संदर्भ फिर उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस
साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, यानी वो इग्नोरेंट हैं, उनको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए वे अंधकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि वे सिर्फ खाने और सोने में यानी दैनिक जीवन में ही व्यस्त हैं, डेली डे टू डे लाइफ में ही व्यस्त हैं, संसार में व्यस्त हैं, उनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कबीरदास जाग रहे मतलब जागृत हो जाना, अवेयर हो जाना, ईश्वर के प्रति जागृति होना। तो ईश्वर के विरह में, उनके दुख में, विरह मतलब अलग होने का भाव, दूर होने का भाव। तो जब ईश्वर की उनको प्राप्ति की बात उनके हृदय में आ गई और ईश्वर से दूर हूँ यह भाव उनके अंदर में आ गया, तो वे ईश्वर के विरह में रो रहे हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको जागृति हो गई है। ईश्वर प्राप्ति का ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा माना जाता है। तो इस दोहे में सोना अज्ञान का प्रतीक है, जागृति ज्ञान का प्रतीक है, और दोहे के द्वारा एक जागृत मतलब जो ईश्वर के प्रति जागृत है, अवेयर है, ऐसे व्यक्ति की पीड़ा दिखाई गई है। काव्य सौंदर्य, आलंकारिक भाषा यानी रूपक का प्रयोग किया गया है, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया, यानी इस पूरे दोहे से कबीर ईश्वर का ज्ञान सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है, इस बात पर जोर देना चाहते हैं। शांत रस या भक्ति रस इसमें प्रयोग है और दोहा छंद है। दोहा 5 देखेंगे। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। कबीरदास कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। तो शब्दार्थ देखेंगे। विरह मतलब विरह यानी अलग होने का भाव, दूर होने का भाव। भुवंगम सांप या स्नेक। वियोगी मतलब जो वियोग में डूबा हुआ, दुख में डूबा हुआ है, जैसे किसी का कोई प्रिय व्यक्ति हो, वो उससे अलग हो गया हो, तो उसे कहेंगे प्रियतम से बिछड़ा हुआ। वियोगी मतलब जो अपने प्रियजनों से दूर हो गया हो। बोरा का अर्थ है पागल या क्रेजी, आप अंग्रेजी में समझते हैं तो क्रेजी। तो इसका संदर्भ वही उसी प्रकार से दिया जाएगा। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक इस पर से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में यानी ईश्वर से अलग होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ये उन व्यक्तियों के बारे में कही गई है जो ईश्वर के बारे में जागृत हो चुके हैं। तो ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी से अलगाव, यानी प्रेमी यहाँ ईश्वर है, भगवान है। तो प्रेमी से अलगाव एक सर्प के समान है। एक दंश जो है बार बार हमें दंश करता रहता है, डसता रहता है, और यानी वह विरह रूपी भुवंगम अर्थात विरह रूपी सर्प तो हमारे भीतर ही आ गया है, तो बार बार डस रहा है और इसलिए वह शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है। इस विरह रूपी सर्प के विष पर किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पहले मंत्र तंत्र के द्वारा सांप के जहर को निकाल दिया जाता था, तो उसी बात की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि किसी मंत्र के द्वारा इस सांप के विष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर से न मिल पाने के कारण है। लेकिन यह दंश तो हमारे भीतर ही है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि राम वियोगी अर्थात ईश्वर, राम का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, इसका अर्थ कबीर ईश्वर या भगवान के लिए लेते हैं। राम से वियोग होने पर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर वह व्यक्ति की बात हो रही है, उस व्यक्ति की बात हो रही है जो ईश्वर के प्रति जागृत हो चुका है, ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, तो वह हर वक्त भगवान को याद करता है, तो वह जीवित नहीं रहता है। और अगर जीवित रहता है तो वह पागलों जैसी उसकी हालत हो जाती है, बार बार भगवान के नाम पुकारता है, तो समाज उससे पागल जैसा महसूस करता है। इसीलिए उन्होंने कहा जीवे तो पागल होए। तो उसकी हालत ऐसी होती है दुख के कारण
कि वो पागल जैसा बार बार भगवान के नाम पुकार रहा होता है और समाज उसे पागल समझता है। तो ईश्वर से मिलन ही इस दुख या पीड़ा से मुक्ति का उपाय है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। आलंकारिक भाषा है, रूपक का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे सांप को ही जो विरह है उसको सांप मान लिया गया है। जहाँ पे इस तरह की बात होती है, जहाँ पे किसी चीज को दूसरा चीज मान लिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो आलंकारिक भाषा प्रयोग हुई है। भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा लिख सकते हैं। ईश्वर के प्रेम की अधिकता या शांत रस, ईश्वर की प्रेम की अधिकता इस दोहे में दिखाई गई है। शांत रस या भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, और मूल रूप से जो है शांत रस ही कहा जाता है, लेकिन काफ़ी सारी रचनाएं भक्ति रस में डूबी हुई हैं, जो कि शांत रस के अंतर्गत में आती है। तो इसलिए भक्ति रस भी एक रस मान लिया गया है। तो इसी रस को शांत रस का ही भाग है, ये दोहा छंद प्रयोग हुआ है। दोहा 6 देखेंगे। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो अर्थ देखेंगे। निंदक माने बुराई करने वाला, क्रिटिक। नेड़ा मतलब निकट या नियर। आंगनी मतलब आंगन या बरांडा। कुटी झोपड़ी या हट। बधाई मतलब बांध के रखना या सेट करना। साबण मतलब साबुन या सोप। पानी मतलब पानी। निर्मल मतलब स्वच्छ, क्लीन। और सुभाई मतलब स्वभाव या नेचर। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं, ताकि अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सकें। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट यानी अपने पास रखना चाहिए। कितना पास रखना चाहिए? इतना पास कि उन्हें अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारा स्वभाव निर्मल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को कैसे निर्मल कर देते हैं। जब कोई हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को सामने लाता है, तो हमें अवसर मिलता है कि उन गलतियों को हम सुधार लें और अपने आप को बेहतर बना सकें। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि निंदक से भागना नहीं चाहिए, उनको अपने पास रख लेना चाहिए, हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि उनके द्वारा बताई गई गलतियों को हमसे सुधार करके हम अपने स्वभाव को अच्छा बना सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना किसी चीज़ के यानी साबुन और व पानी के मदद के ही साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे साबुन और पानी का उदाहरण दे करके यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और भाषा वही सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। नीति का दोहा है। नीति यानी यहाँ पे एक वैल्यू बता रखी है, एक दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली बात बता रखी है। शांत रस है और दोहा छंद है। अगले दोहे में आते हैं। दोहा 7। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास कहते हैं, तो फिर से पढ़ेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। तो यहाँ पर पोथी का मतलब किताब या पुस्तक है, या कोई जो इस रिलीजियस बुक्स होती है उनसे रेफर करने का मतलब है। मुआ मतलब मर जाना। पंडित यहाँ पे रेफर करता है कोई नॉलेजेबल पर्सन को, ज्ञानी व्यक्ति को। और एके मतलब एक, अशिर मतलब अक्षर, पीव प्रिय, सु से। तो अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि
कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तकीय ज्ञान को महत्व न देकर, यानी किताबी ज्ञान को, बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान अर्थात बुकिश नॉलेज को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। तो व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में मोटी मोटी पोथियां यानी किताबें या रिलीजियस बुक्स पढ़ करके कई लोग उनको रटते रहे लेकिन और संसार से चले गए, लेकिन वे ज्ञानी नहीं बन सके, नॉलेजेबल नहीं बन सके, क्योंकि किताबी ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है, यानी अगर उसको ईश्वर के प्रति प्रेम हो गया, तभी वह पंडित माना जाएगा। अर्थात ईश्वर का प्रेम ही एकमात्र सत्य है और इसको जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी या वास्तविक ज्ञानी है। तो यहाँ पर उदाहरण दे करके बता रखा है, इसलिए यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है, भक्ति का दोहा है, शांत रस है, दोहा छंद है और ईश्वरीय प्रेम को सर्वोपरि बता रखा है। तो ईश्वर प्रेम के महत्व को स्थापित किया गया है। अब ये अंतिम दोहा है हमारा इस पाठ का, दोहा 8। दोहा 8 में थोड़ा भाषा कठिन है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। दोबारा से देखते हैं, हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। तो जालिया मतलब जला लिया, और आपड़ा अपना, मुराड़ा मशाल, एक जो बड़ी सी लकड़ी होती थी पुराने समय में और उसके ऊपर कुछ कपड़ा आदि लगा करके, कुछ मसाला आदि लगा करके जलाते थे रात को टॉर्च की तरह, तो उसे मशाल कहते हैं या मुराड़ा कहते हैं। हाथी हाथ में, जालो मतलब जलाऊंगा, तास उसका, साथी मतलब साथ। तो संदर्भ देखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। यानी आप ये मत समझिए कि वो घर को जलाना चाहते हैं, बल्कि माया मोह रूपी घर को। तो व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल ले ली है। मशाल किस चीज़ के लिए है? ज्ञान की मशाल, नॉलेज की। और उन्होंने अपने हाथों से अपना घर, यहाँ पे घर रेफर करता है सांसारिक माया मोह, संसार के प्रति अटैचमेंट, तो उसको रेफर करता है। तो उसको इन्होंने जला लिया। किस तरह? ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके द्वारा हाथों से जलती हुई लकड़ी लेकर, जो उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी है वो ज्ञान की मशाल है, और उसके द्वारा वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरा अनुयायी यानी फॉलोवर बनना चाहता है, तो उसका भी घर जला दूंगा। अर्थात अब घर जालियों आपका ताश का कहने का मतलब है कि अब मैं उसका घर जला दूंगा, यानी उसके माया मोह को भी खत्म कर दूंगा, उसके भी सांसारिक अटैचमेंट को ज्ञान की मशाल से मुक्त कर दूंगा उसे भी। तो यहाँ पर उन्होंने माया मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त होने की बात बताई है। यानी अगर किसी को ज्ञान चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए, तो उसे सांसारिक अटैचमेंट यानी वर्ल्डली अटैचमेंट से अलग होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, और तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी और तभी उसे सच्चा ज्ञान होगा। तो रूपक अलंकार है, भाषा पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग है, शांत रस है, भक्ति रस है, दोहा छंद है, ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने का या सांसारिक माया मोह का त्याग करने का संदेश दिया हुआ है। तो अब हम समझेंगे इन 8 साखियों की सारांश, या एक एक की 2-2 लाइन में इनका अर्थ संक्षिप्त में समझेंगे। तो पहले दोहे में मीठी बोली का महत्व बताते हुए मधुर बोलने का संदेश दिया है, यह नीति का दोहा है। दूसरा दोहा, ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी ईश्वर गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, और कहाँ है? हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
किंतु अज्ञानी लोग उन्हें बाहर ढूंढते हैं, बाहरी उपादानों में ढूंढते हैं। तो ये तत्व ज्ञान यानी नॉलेज का दोहा है। तीसरा दोहा अहंकार के त्याग का संदेश दिया है। कबीर दास के अनुसार जब तक हमारे भीतर अहंकार रहेगा ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। यह तत्व ज्ञान का दोहा है। चौथे दोहे में असार संसार में मूर्ख बस विषय भोग में डूबे हुए हैं, सिर्फ जो वर्ल्डली एंजॉयमेंट है उसमें लगे हुए हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन वह ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। इन ऐसे लोगों के लिए कबीर ने दुख दिखाया है। पांचवें दोहे में ईश्वर के प्रति प्रेम की तीव्रता का वर्णन है। कबीर दास के अनुसार ईश्वर के वियोग में डूबे व्यक्ति का जीना कठिन है, क्योंकि लोग उसे पागल मानते हैं, और भक्ति का यह दोहा है। छठे दोहे में कबीर निंदक यानी क्रिटिक को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। सलाह एडवाइस, क्योंकि उसके द्वारा हमारी कमियां सामने आती हैं और उन कमियों को दूर कर अपना स्वभाव निर्मल कर सकते हैं। यह नीति का दोहा है। सातवें दोहे में, इस दोहे में ज्ञान से अधिक भक्ति के महत्व को स्थापित किया गया है। कबीर के अनुसार मात्र किताबी ज्ञान से यानी बुकिश नॉलेज से हम विद्वान नहीं बन सकते, और असली विद्वान या नॉलेजेबल पर्सन ज्ञान उसी को प्राप्त है जो भगवान का नाम जपता रहता है। वही ज्ञानी है। जिसने भगवान के नाम पर भरोसा कर लिया वही ज्ञानी है। भगवान के प्रति प्रेम है वही ज्ञानी है। अन्य कोई ज्ञानी कबीर की दृष्टि में नहीं है। दोहा 8, इस दोहे में माया मुक्त होकर के साधना करने का संदेश दिया है। इस दोहे में माया मोह से मुक्त होकर साधना के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। छात्रों, उम्मीद है कि आपको हमारे यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।